हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फोटेक चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लैन केबल या नेटवर्क केबल कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि नेटवर्क केबल या लैन केबल को बनाते वक्त किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है और क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है। तो सीखने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो पर शुरू से अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि लैन केबल की हमें आवश्यकता ही क्यों है, वरना वीडियो आप पूरी देख जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा लैन केबल है क्या, ये बनाने से फायदा क्या है। तो अभी देखें, फिलहाल मेरे हाथ में एक छोटा सा नेटवर्क केबल या फिर लैन केबल है, जिसकी मदद से हम दो नेटवर्क को आपस में जोड़ते हैं या फिर दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके डेटा को ट्रांसफर करते हैं। अगर जो आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में या फिर किसी ऑफिस में, जहां पर भी दो सिस्टम को शेयर करना हो या प्रिंटर को शेयर करना हो, तो वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी इस केबल की, जो कि आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं लगभग 60 रुपए से शुरुआती बेस पर, और काफी कास्टली तक, जितना लंबा आप चाहते हैं या फिर जितना ब्रांडेड आप चाहते हैं। लेकिन अगर जो आप थोड़ी सी जानकारी रखे हुए हैं तो इस नेटवर्क केबल को बहुत ही आसानी से और सस्ते दाम में आप आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यह सीख लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता है। तो इस नेटवर्क केबल को बनाने के लिए सबसे पहले देखें, ये जो आप वायर देख रहे हैं इसे बोलते हैं लैन केबल या फिर नेटवर्क केबल, जो कि आपको मार्केट से परचेज करना होगा 7 रुपए से लेकर 15 रुपए मीटर के हिसाब से। और ये जो शुरू में और ये अंत पॉइंट पे आप जो देख रहे हैं, ये व्हाइट कलर का जैक, इसको बोलते हैं RJ45, जो कि मार्केट में 50 पैसे से लेकर आप 5 रुपए की कीमत तक इसे आप परचेज कर सकते हैं। और ये जो जुड़ा हुआ है इसको बोला जाता है क्रीम। क्या बोलते हैं इसे? क्रीम। और इसे क्रीम करने के लिए मार्केट से आपको एक टूल परचेज करनी होगी, जो आपको 250 रुपए से लेकर लगभग 700 रुपए तक की कीमत में मिल जाएगा। इसको बोलते हैं क्रीम्पिंग टूल। इसकी सहायता से इस केबल को तैयार किया जाता है। साथ ही साथ अगर जो आपने ये केबल तैयार कर दिया हुआ है और आपके पास सिस्टम नहीं है या फिर कोई नेटवर्क नहीं है, तो उसे चेक करने के लिए आपको लैन टेस्टर या केबल टेस्टर परचेज करना होगा, जिसकी कीमत 150 रुपए से लेकर 250 रुपए मार्केट में है, जिसकी मदद से आप नेटवर्क केबल को बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि यह केबल सही है कि नहीं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि नेटवर्क केबल को बनाएंगे कैसे। तो दोस्तों, नेटवर्क केबल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी नेटवर्क केबल की। तो आप मार्केट में जब अगर जो एक डब्बा परचेज करना चाहते हैं तो यह 90 मीटर का आता है, और किसी दुकान पर जाकर जब आप नेटवर्क केबल को मांगते हैं तो वो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करेगा कि आपको नेटवर्क केबल में कैट 5 चाहिए, कैट 6 चाहिए या कैट 7 चाहिए। तो आप फिलहाल यह ध्यान दें कि आपको सिर्फ नेटवर्क केबल बनाना है ऑफिस के लिए, तो आप कैट 5 का ही उपयोग करें। अगर जो कैट 5 नहीं उपलब्ध है तो कैट 6 ले सकते हैं, नहीं उपलब्ध है तो कैट 7 भी ले सकते हैं। लेकिन यह थोड़ा सा कास्टली होता है, वर्क बहुत अच्छे से करता है। सिंपल सा यह मतलब है कि आपको जो मार्केट में उपलब्ध मिले उसे आप परचेज करके केबल बनाना सीख लें या फिर अपना काम निकाल लें केबल को बनाकर सस्ते दाम में। तो अभी देखें, मेरे हाथ में एक बंडल पड़ा हुआ है, यह कैट 6 का है। कैट 6 केबल है, जो कि मार्केट से हमने परचेज करके एक बंडल लाया हुआ था नेटवर्किंग के लिए, और सारा केबल हमने यूज कर लिया, बचा हुआ इतना है। तो आज इसी के बारे में हम सीखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर जो आपके पास नया केबल ना हो और पुराने केबल में एडिट करना हो, मतलब ये कि आप पहले से कोई केबल यूज कर रहे हैं और उस केबल में फॉल्ट आ जाए, यानी कि आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आप उस अवस्था में क्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यह देख लें कि पुराने केबल को हम कैसे सही करेंगे। तो अभी देखें दोस्तों, तो मेरे हाथ में पुराने केबल पड़े हुए हैं, नेटवर्क केबल, लैन केबल। आप लैन केबल बोले या नेटवर्क केबल बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पे देखें, बहुत सारे RJ45 इसमें क्रीम किए हुए मिलेंगे आपको, जो कि मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं। तो यह केबल एक नेटवर्क स्थापित किया गया था लोकल एरिया एक ऑफिस में, वहां से निकाला गया है। कहीं किसी केबल में फॉल्ट होने के कारण पूरे के पूरे केबल को ही निकाल दिया गया है। तो आप चाहें तो पुराने केबल को भी कट करके रीचेक कर सकते हैं, या फिर इसे वैसे ही लैन चेकर की मदद से चेक कर सकते हैं कि यह सही है कि खराब है। खराब अवस्था में क्या होता है कि यह जैक टूट जाता है या फिर ये पिन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस अवस्था में आप इसे कट करके
और पुनः इसे बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको नए सिरे से ही बनाना बताऊंगा, बिल्कुल ही नए केबल पर, कि आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि पुराने केबल को भी आप बनाएं तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, मैं छोटे से केबल पे आपको बता रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए। देखें दोनों सिरा यहाँ पे नजर आ रहा है, एक शुरुआती पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। उसमें पहले इसे कट कर लेना है दोनों पॉइंट को, और जैसे इसे आप कट कर लेंगे तो सिंपली आपके पास एक वायर बच जाएगा, जो कि अभी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। और जब ऐसा वायर बच जाएगा तो यह वायर तो बिल्कुल ही नया है। अब आप इसमें क्रीम कर लीजिए दोनों तरफ से और फिर उस केबल को यूज कर लीजिए। सिंपल वे में बस ये समझ लीजिए कि हमें केबल किसी भी माध्यम से बनाना हो, पुराने को कट करके बनाना हो या फिर नए केबल से बनाना हो, तरीका बिल्कुल सेम होगा, सब में क्रीम करना ही आपको पड़ेगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम केबल में से केबल को कट कर लेना है, और कट करने से पहले हम यह समझ लें कि इसे कट करेंगे कैसे। तो उसके लिए दोस्तों आपको अभी हमने बताया था कि मार्केट से क्रिम्पिंग टूल परचेज करना होगा, जो 150 रुपए से लेके ये कॉस्टली भी आता है, 250, 350, 550, 600, 700 इस तरह का आता है। तो यह वर्क पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लेना चाहते हैं। तो ये लोकल है जो 150 रुपए मार्केट में मिला हुआ है। तो इसमें ध्यान से आप देखेंगे बारीकी से, तो यहाँ पे देखें कटर बना हुआ है, कटर, यहाँ पे ब्लेड लगे हुए हैं, यहाँ पर केबल को रखकर और इसे कट कर दिया जाता है, तो यहाँ से केबल आपका कट जाता है। तो चलिए केबल कट करके हम आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें से हमने एक सिरा यहाँ से निकाल लिया हुआ है, इतना बड़ा, लगभग ये 1.5 मीटर के आसपास होगा। चलिए थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। देखें हमने 1 मीटर से थोड़ा सा बड़ा के आसपास लिया हुआ है। अब इन दोनों सिरों को आपको पकड़ के रखना है। देखें आपको यहाँ कटर, ये देख पा रहे हैं ब्लेड, ध्यान रहे बहुत ही धारदार होता है ब्लेड। यहाँ पे उंगली रख के इसे न दबाएं, इसे रख लें जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, और इसे तेजी से इसे दबा दें। जैसे इसे दबाते हैं ये कट जाएगा। देखें हमारे हाथ में 1 मीटर के आसपास का एक केबल आ गया है, आप देख पा रहे हैं। तो इस केबल को बोलते हैं लैन केबल या फिर नेटवर्क केबल, और यह कैट 6 केबल है। अब दोनों सिरों को ध्यान से देखेंगे बारीकी से तो सेम नजर आ रहा है। हो सकता हो कि इसमें वायर अंदर की तरफ हो, तो इन दोनों सिरों को आप एक बार पुनः कट कर लें थोड़ा थोड़ा, जिससे कि दोनों के दोनों केबल आपको दिखाई देने लगे। देख पा रहे हैं। अब सबसे पहले इन केबल के बारे में हम समझ लेते हैं। इसके अंदर 4 वायर होते हैं जोड़े में, उसको 4 पेयर वायर बोल सकते हैं। 4 जोड़े में वायर होते हैं, जब उन्हें अनपेयर करते हैं, अलग करते हैं, तो 8 बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? 8 वायर बन जाते हैं। और इन 8 वायर को पेयर करके 4 कर दिया गया है, और उन चारों को एक पास करके इसके ऊपर एक इंसुलेटर लगा दिया गया है, मतलब कवर से ढक दिया गया है। ये जो ऊपर वाला व्हाइट कलर में एक कवर देख रहे हैं, व्हाइट कलर पे मत जाइएगा, ये कलर का अलग भी हो सकता है, जैसे ब्लू हो सकता है। तो मैं सिर्फ ये फिलहाल बता रहा हूं कि ये व्हाइट कलर में जो ऊपर का कवर देख रहे हैं, इसे बोलते हैं इंसुलेटर। तो सबसे पहले इस इंसुलेटर को हटाना होगा। तो हटाने के लिए जो एक क्रिम्पिंग टूल हमने आपको बताया है, इसमें बारीकी से देखेंगे तो एक और ब्लेड इधर है, और इसके राइट हैंड साइड में देखते हैं तो यहाँ पे एक गोल बना हुआ शेप नजर आ रहा है। इसमें आपको अपने वायर को लगा देना है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। अभी आप सोच रहे हैं हमने इसी से कट किया था, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दूसरा ब्लेड है कट करने के लिए, यहाँ पे लगा कट करना है। और इसे अगर जो इंसुलेटर को हटाना है तो इसके दूसरे वाले ब्लेड के सामने रखना है, ये कटेगा नहीं, सिर्फ इस पर रखकर और इस टूल को एक राउंड घुमा देना है। इसे जैसे आप इसे घुमा देते हैं तो यहाँ पे देखें कट पॉइंट बन जाता है। शायद आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कट करने के बाद से यहाँ से इसको आपको खींच के निकाल देना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अभी देखेंगे तो यह एक ही नजर आ रहा है, लेकिन इसको अलग जब आप करते हैं तो देखेंगे यह जोड़े में 4 वायर आपको मिलेंगे। देख पा रहे हैं 4 जोड़े में, और इसे अब आपको अनपेयर करना है। अनपेयर मतलब इन जोड़ों को हटाना है। और हटाने से पहले देखें बीच में यहाँ की प्लास्टिक का वायर के जैसे रहता है, जो कि इसके इसे मजबूत रखने में मदद करता है। तो इसे आपको कट कर लेना है। तो चलिए इसे सबसे पहले कट कर लेते हैं। कट करने के लिए आप चाहे तो अलग से कटर का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास कटर नहीं है तो अभी हमने आपको बताया था कि इसी की सहायता से आप इसे कट कर सकते हैं। तो इसको बारीकी से लगा लें
और कट कर दें, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं हमने इसी की सहायता से कट किया है। उसके बाद जो ये पेयर्ड वायर है इसे अनपेयर कर लें। तो अनपेयर करने के लिए आप बारीकी से जब अपने पास से देखेंगे तो यह जोड़े में है, इन्हें अलग कर लें एक एक, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं। उसके बाद इसे स्ट्रेट कर लें, मतलब कि इसे सीधा कर लें बारीकी से, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि इसे कट करते वक्त यह ध्यान रखिएगा कोई वायर तो नहीं न कट गया है। तो चलिए इसे हम सीधा कर लेते हैं। देखें सीधा हो चुका है। अब इसमें एक छोटी सी कोडिंग करनी होती है। कोडिंग जैसे ये 8 वायर हैं तो क्रम से नहीं लगा देंगे। तो इसकी कोडिंग के लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कोडिंग में स्टैंडर्ड कोडिंग 2 तरह की होती है, एक स्टैंडर्ड कोडिंग ए और स्टैंडर्ड कोडिंग बी। तो मैं बी कोडिंग को इस्तेमाल करता हूँ। बी कोडिंग जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्क्रीन पर जो ये दिख रहा है इमेज उसको देख लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। वैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसे कैसे करना है। और उसी कोडिंग को लोग उल्टा भी यूज करते हैं, जैसे चाहे तो मैं भी उल्टा यूज कर सकता हूं या आप भी, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। फर्क बस ये ध्यान रखना है कि पहले वाले सिरे पे जो कोडिंग यूज किया है वही दूसरे वाले सिरे पे यूज करना है। अगर जो यहाँ कुछ और कोड यूज कर लिए और यहाँ पर कोई और कर लिए तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तब आपका ये केबल काम नहीं करेगा। पहले वाले सिरे पर चलिए हम कोडिंग को यूज कर ले रहे हैं। इसे स्ट्रेट करने और अनपेयर करने के बाद इसकी कोडिंग को कैसे आपको करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला वाला जो है ऑरेंज व्हाइट, देख पा रहे हैं कि ये जो केबल है इस पे हल्का हल्का ऑरेंज है और ये व्हाइट है। उसके बाद दूसरा ऑरेंज वाले को आपको क्रम में रख लेना है। फिर उसके बाद से आपको ग्रीन और व्हाइट को कर लेना है। उसके बाद ब्लू, उसके बाद से ब्लू और व्हाइट, उसके बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद से ब्राउन व्हाइट और उसके बाद से ब्राउन। आप चाहें तो इसे उल्टा भी कर सकते हैं, या फिर ये जो क्रम है आप इसे उल्टा करके देखें तो कुछ इस तरह का होगा। ब्राउन, ब्राउन व्हाइट, ग्रीन, ब्लू व्हाइट, ब्लू, ग्रीन व्हाइट, ऑरेंज और ऑरेंज व्हाइट। तो ध्यान दें दोस्तों कि अगर जो कोडिंग आपने सीधी की हो या उल्टी की हो, इस पे फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। जब आप RJ45 में इसे इन करेंगे तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपने अपने इस वायर को किस तरफ से रखा हुआ है, उसी तरफ से दूसरे तरफ को भी रखेंगे। तो फिलहाल मैं कुछ इस तरह का रखे हुआ हूं, आप देख पा रहे हैं। इसे अब फिर से एक बार आपको स्ट्रेट कर लेना है, जैसा कि मैं कर रहा हूं। स्ट्रेट बोले तो सीधा, बिल्कुल इसे सीधा कर लेना है। जब आप पूरे वायर को सीधा करेंगे तो देखेंगे कि ये वायर छोटा और बड़ा नजर आ रहा है, तो पुनः इसे आप कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे पुनः आप इसे एक बार और स्ट्रेट कर लेंगे, जैसा कि अभी देखें हम स्ट्रेट कर रहे हैं। दोस्तों स्ट्रेट तब तक करना है जब तक यह कंप्लीट ना हो जाए कि यह बिल्कुल ही सही है। स्ट्रेट करने के बाद एक बार आपको लगे कि इसमें फिर भी प्रॉब्लम है तो एक बार इसे जरूर कट कर लें सही से। देखा आपने, हमने इसे कट कर दिया हुआ है। ध्यान रहे ये वायर आपको सामने की तरफ पूरा दिखना चाहिए। अब उसके बाद से आपको जरूरत होगी एक RJ45 की, जो कि अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं और यह स्क्रीन पर भी देख रहे हैं बड़े रूप में। तो इसमें देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे ब्लेड लगे हुए हैं, 8 ब्लेड आप देख पा रहे हैं। अब इन ब्लेड के और नीचे की तरफ आते तो यहाँ पर एक लॉक बना हुआ है और इसकी तरफ एक और यहाँ पे लॉक बना है जो कि निकालने और लगाने के लिए। अब अपने वायर को इसमें लगा देना है आपको और लगाने के बाद इसको पुश करना है, इसे धक्का देना है अंदर की तरफ। जैसे ही आप इसे अंदर की तरफ धक्का देते हैं तो पूरा वायर इसमें इन्विल्ट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो वायर का जो सिरा होता है वो दिखना चाहिए, चमकना चाहिए। अभी देख पा रहे हैं आप, कम लगे तो इसे पूरा प्रेस करें अंदर की तरफ, आप देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ ये इंसुलेटर जो दिख रहा है आपको वायर, ये यहाँ पर लॉक के पास होना चाहिए अंदर की तरफ, जो कि इसे दबा के रखता है। तो अभी देखें पूरा का पूरा वायर नजर आ रहा है। अब इसे क्या करना है, सिंपल अपने क्रिम्पिंग टूल के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पर इसका शेप बना हुआ है RJ45 का, इसको आपको इसमें इन कर देना है। देखें हमने इसे लगा दिया है। लगा के रखने के बाद अपने वायर को इसके अंदर की तरफ ढकेल के रखना है और इसे दबा देना है। जैसे इसे दबाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ये लॉक यहाँ पे एक बना हुआ है जो कि
ब्लेड के पास जाके वायर पर चिपका देता है। अभी देख रहे होंगे आप, देखिए पीछे हट गया और जैसे ही आप इसे दबाते हैं तो ये यहाँ पे छोटे छोटे डॉट बने हुए हैं जो कि आकर वायर और RJ45 में बने हुए ब्लेड को एक पास चिपका देते हैं। 2-3 बार इसे कर दे, अब इसे आप बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालने के बाद देखेंगे तो हमने इसे क्रीम कर दिया हुआ है, एक सिरा हमने तैयार कर दिया है, दूसरा सिरा भी आपको वैसे ही तैयार करना है। चलिए देख लेते हैं इसका दूसरा एंडिंग पॉइंट किधर है। तो अभी देखें तो इधर एंडिंग पॉइंट नजर आ रहा है। मैंने पहला कट करके और इसे अनपेयर करके, स्ट्रेट करके, कट करके और RJ45 में हमने लगा के आपको दिखाया। चलिए दूसरा सिरा भी हम देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। देखें हमने पुनः वायर को कट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको पुनः इसे अलग कर देना है। अलग करने के बाद ये अंदर की जो प्लास्टिक और ये वायर है इसे आपको कट कर देना है कुछ इस तरह से, देख रहे हैं। और ये जो जोड़े में वायर है पेयर में, इन्हें अनपेयर कर देना है, एक एक अलग कर लेना है और अनपेयर करने के बाद से पुनः इसे स्ट्रेट कर लेना है, मतलब इसे सीधा कर लेना है अच्छे से। आप देख पा रहे हैं पहला सिरा हमने बना के आपको दिखाया था, दूसरा सिरा भी सेम वैसे ही बनाना है, लेकिन कुछ जरूरी चीजें याद रखनी है जो कि अभी हम उसे क्रीम करते वक्त बताएंगे आपको। फिलहाल स्ट्रेट हो चुका है, हमने कोडिंग आपको बताई थी, उसी के आधार पर इन कोडिंग को आपको फिर से सही कर लेना है। तो चलिए एक बार कोडिंग को कर लेते हैं। पिछले वाले में हमने आपको बताया था स्टैंडर्ड बी टाइप का कोडिंग, और सीधे क्रम में अभी हम दूसरे क्रम में देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। हमने बताया था आपको ब्राउन व्हाइट, उसके बाद ग्रीन, ब्लू व्हाइट, उसके बाद ब्लू, उसके बाद से ग्रीन व्हाइट, उसके बाद से ऑरेंज और उसके बाद से ऑरेंज व्हाइट। पुनः इसे सीधा कर लेना है दोस्तों। इसी को दूसरे क्रम में अगर जो हम कर दें तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, ऑरेंज व्हाइट, ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट, ब्लू, ब्लू व्हाइट, ग्रीन, ब्राउन व्हाइट और ब्राउन। तो आप जिधर से चाहें उधर से कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब ये क्रम में हो जाए तो इन्हें एक बार पुनः स्ट्रेट कर लें, जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इसे सीधा कर लें। सीधा करने के बाद से थोड़ा सा इसे कट कर लें ताकि सभी के सभी वायर एक बराबर नजर आए। देख पा रहे हैं आप, थोड़ा सा इधर बड़ा नजर आ रहा है, तो इसे एक बार और स्ट्रेट कर लें सबको, और सबको स्ट्रेट करने के बाद एक बार और फिर से इसे कट कर लें। यह जरूरी नहीं है कि एक बार, दो बार, 4 बार कट हो, आप जितनी बार चाहे कट कर सकते हैं, या एक ही बार में आप सही करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब फिर से आपको जरूरत होगी RJ45 की। तो अभी देखिए एक दूसरा RJ45 मेरे पास है। पहले वाले सिरे पे चलते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि केबल बनाते वक्त आप भूल जाते हैं, या हो सकती हो आपके सामने प्रॉब्लम हो। तो देखें यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आप नोट कर लें कि देखें एक तरफ यहाँ लॉक नजर आ रहा है, और आपने जो कोड बनाया था स्टैंडर्ड बी टाइप का यह कोड था, लेकिन इस कोड में भी दो तरह से लोग यूज करते हैं। अभी हमने आपको बताया, एक तरफ या तो ब्राउन से शुरू करें या फिर आप ऑरेंज व्हाइट से शुरू करें। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि किधर से आपने इसे काउंट किया है, और काउंट किया है तो आपने RJ45 को किस तरफ से लगाया है। तो पुराने वाले RJ45 को अवश्य देख ले। तो इसमें हमने देखा कि ये जो लॉक है, लॉक के लेफ्ट हैंड साइड में ब्राउन वाला नजर आ रहा है, जो कि कुछ इस तरह कर दें तो अभी का हमारा ये कोड काम करना शुरू करेगा इस तरह। तो अब ध्यान रखना है कि इस RJ45 को भी उसी तरह से आपको रखना है, नहीं तो दूसरा कोडिंग दूसरी तरफ से हो जाएगा तो वह काम नहीं करेगा। तो हमने इसमें केबल को लगा दिया है और इसे अंदर की तरफ पुश कर दिया है। पुश करने के बाद सबसे बारीकी से ध्यान रखना है कि यहाँ पर वायर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। अभी देख रहे होंगे कि वायर दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम तसल्ली के लिए एक बार हम भी देख लेते हैं। दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर जो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो इसे और पुश कर लें। पुश करने के बाद दोनों सिरों को एक बार अपने पास रख के अवश्य मिला लें कि दोनों की कोडिंग एक ही तरह की हुई है कि नहीं। अगर जो कोडिंग में प्रॉब्लम है तो पुनः वायर को निकालें और कोडिंग को सही करें। चलिए फिलहाल कोडिंग सही है। अब आपको क्रिम्पिंग टूल की जरूरत होगी और इसे RJ45 सॉकेट में लगा देना है। लगाने के बाद देखेंगे इसे ध्यान से, तो अब आपको इस हैंडल को प्रेस करना है।
और ये हमारा RJ45 इसमें क्रीम हो गया है। अब इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि हमने एक नए केबल को कट करके और क्रिम्पिंग टूल की सहायता से RJ45 को इसमें क्रीम कर दिया और एक नेटवर्क केबल या लैन केबल को तैयार कर दिया है। तो इस प्रकार आप भी तैयार कर सकते हैं। अगर जो आप इस सेम यही वाला केबल ब्रांडेड मार्केट से परचेज करते हैं तो लगभग मिनिमम प्राइस बता दें तो 60 रुपए से कम का नहीं पड़ेगा। आगे आप और भी जा सकते हैं 90, 150, 250, 300, 500 रुपए तक। लेकिन इसकी कीमत अभी ध्यान से देखें तो 2 रुपए का एक RJ45, 2 4 रुपया, और यह केवल ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का, 14 रुपए का और 150 रुपए का क्रिम्पिंग टूल एक बार परचेज कर लेते हैं तो आप जब तक रहेंगे ये खराब नहीं होता है, आप तब तक बनाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा एक केबल को बनाने में आप 30 रुपया खर्च किए और आसानी से केबल तैयार कर लिए कभी भी किसी भी मौसम में, और वहीं पर दुकान खुला रहे तब जाके आप केबल को परचेज करते हैं। तो चलिए अब बारी आती है कि क्या यह केबल सही बना है। क्रिम्पिंग टूल लाए और RJ45 लाए, केबल कट किए, लगा दिए तो क्या यह काम करना शुरू कर देगा? नहीं दोस्तों, यह उस तरह से काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले इसे चेक करना होगा, और चेक करने के लिए हमने आपको शुरू में बताया था कि आपको जरूरत होगी केबल टेस्टर या लैन केबल चेकर की। तो देखिए मेरे हाथ में एक लैन केबल टेस्टर है, तो इसमें एक बैटरी की आवश्यकता होगी, ये ऐसे वर्क नहीं करता है। देखिए हमने मार्केट से एक बैटरी भी परचेज किया हुआ है जो कि आप 20 से 25 रुपए का परचेज कर सकते हैं। यहाँ से इस ओपन कर लें, इसे ओपन करने के बाद यही बैटरी लगाने का ही ऑप्शन इसमें है, सेम दूसरी बैटरी आप नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे प्लस माइनस देखते हुए इस बैटरी को इसमें आप लगा लें। बैटरी लग चुकी है, अब इसमें इसे व्यवस्थित कर देना है, देख पा रहे हैं, और इसे बंद कर दें। बंद करने के बाद देखें यहाँ पे ऑन ऑफ यहाँ पे है स्विच, इसे ऑन करके चेक कर लें कि इसमें लाइट आ रहा है कि नहीं। देखिए मेरे उंगली के पास यहाँ पे लाइट जल रही है, इसका मतलब यह ऑन है। नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार हम आपको ऑफ करके दिखाते हैं। देखें यहाँ पे लाइट ऑफ हो गई है, इसे ऑन कर देते हैं, देख पा रहे हैं ऑन है। चलिए यह ऑन हो चुकी है, लेकिन जब लाइन इसमें लगाएं तो सबसे पहले इसे ऑफ रख लें। ऑफ रखने के बाद दोस्तों अभी हमने दिखाया कि आपको केबल तैयार करके, अब यहाँ पे इसके बैक साइड में देखते हैं तो देखें यहाँ पे जैक बने हुए हैं। तो एक सिरे को आपको इस जैक में लगा देना है और दूसरे सिरे को इस तरफ लगा देना है। देखें लगा दिया है हमने, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपको अपने लाइन केबल चेकर के स्विच को यहाँ से ऑन कर लेना है। जैसे ही ऑन करते हैं अगर जो केबल सही होगा तो देखेंगे यहाँ क्रम से यह चलना शुरू हो जाएगा 1 to 8 तक, जैसे कि आप दोनों के दोनों पॉट में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लाइट दोनों में ब्लिंक कर रही है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इस लाइन चेकर की मदद से एक लाइन केबल चेक करके दिखाया, साथ ही साथ सभी के सभी पार्ट को अलग से हमने एक एक परचेज करके इसे असेंबल करना सीखा। तो आपने आज के इस वीडियो में सीखा कि लाइन केबल या नेटवर्क केबल कैसे स्थापित करते हैं। अगर जो आप नेटवर्किंग में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का बहुत बारीकी से ध्यान रखें। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा, और वाकई में वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और इसे दोस्तों में शेयर कीजिए, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि घर बैठे ही आसानी से सब कुछ सीख सकें बिल्कुल फ्री में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप अगला टॉपिक भी जरूर देखेंगे, क्योंकि अगले टॉपिक में हम बताने वाले हैं कि इस केबल का उपयोग कहां और कैसे किया जाता है। तो दीजिए इजाजत अगले वीडियो बनाने के लिए, मिलते हैं अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।